ये है कि आस गुरु का जो स्वरूप है उसको हमें गंभीरता से समझना होगा। आस शब्द, आस पद जो हमें समझा रहा है वो ऋषि मुनि के द्वारा जो साक्षात, कि वो ऋषि मुनियों के द्वारा जो अनुभव है वो साक्षात दृष्टा है। उसने अपनी परंपरा के अर्थ वेदांग के स्वरूप को समझाने के लिए अलग अलग ऋषियों ने प्रवेश कराने के लिए अपने अनुभव के आधार पर उस ग्रंथ की रचना की। जैसे वेदांग में पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये इन ग्रंथों के साक्षात दृष्टा जो हुए, इसी को ही विशेष प्रवेश कराने के लिए ऋषि दयानंद ने ये घोषणा की कि अगर वेद में पारंगत होना है, वेद में प्रवेश करना है, तो वेदांग को ऋषि के द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ हैं उन्हीं के माध्यम से ही 13-14 वर्षों में वेद के मर्म को समझा जा सकता है। वैदिक काल में तो सीधी वैदिक भाषा थी, वेद मंत्र बोलते थे, उनको समझ में आता था, जो एक वेद काल रहा है। परंतु जब जैसे जैसे ह्रास हुआ, बुद्धि का जब ह्रास होता है तो उसके समझने का सामर्थ्य कम होता चला जाता है। इसलिए ऋषि दयानंद के काल में जो वेद के प्रति आस्थाएं समाप्त हो चुकी थीं, वेद केवल ईश्वरीय न मानकर उसको गदरिये के गीत कहने लग गए थे, जिसके कारण वेद के प्रति जो आस्था, अब उसके मर्म को समझने के लिए तीनों प्रकार की उन्नति की करने कराने की भावना से ऋषि ने प्रमाण सिद्ध किया कि हमें ऋषि के प्रणीत ग्रंथ से ही हम वेद के मर्म को, वेद के रहस्य को, क्योंकि उन्होंने अपने नियमों में ये सिद्ध किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्योंकि वेद के, इसलिए उन्होंने 8 ग्रंथों का एक पाठ्यक्रम, जितने उनके काल में जो भी ग्रंथ मिलते थे उनको प्रवेश कराने के लिए वर्तमान समय में भी पहले भाषा प्रवेश हो, फिर व्याकरण प्रवेश हो, उसके बाद वैदिक वाङ्मय में प्रवेश जब होता है तो वो उस 8 ग्रंथों के माध्यम से शीघ्र हो सकता है। क्योंकि लक्ष्य तो वेद है, व्याकरण साधन है, अन्य ग्रंथ साधन है, तो वेद की ओर लौटो, ये उनका विशेष ऋषि का दृष्टिकोण था, ताकि मनुष्य अपनी कर्तव्य भावना से अपने हर विभाग में, ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्म विद्या अध्ययन संबंधी विशेष साधना कर सके, और अध्ययन काल में उसे उसकी अपनी प्रवृत्ति इस तरह से हो कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो वो धार्मिकता की साधना करता हुआ, यम नियमों का पालन करता हुआ, जो यम नियम का विशेष विवरण हमें मंत्रों में, वेद मंत्रों में मिलता है, ज्ञान कर्म की उपासना की दृष्टि से जो विवेचन, जो निर्देश हमें मंत्रों से मिलता है, उसमें हमें विशेष गंभीर होकर
पहले शिक्षा का अध्ययन, वो कल्प यज्ञ संबंधी का अध्ययन, व्याकरण के उसके नियमों का वो सूत्र, पाणिनि मुनि के ग्रंथ जो हैं अष्टाध्यायी, ये व्याकरण का मूल इंद्र संप्रदाय शंकर परंपरा, शंकर की परंपरा के अनुसार ये पाणिनि मुनि ने पाणिनि प्रोक्त पाणिनीय ग्रंथ जो 4000 सूत्रों में लौकिक और वैदिक ग्रंथों को समझने का सामर्थ्य का एक निर्देशन दिया। तो आइए पहले हम इस आर्ष की महिमा को समझकर, सबसे पहले छात्र को आर्ष माने ऋषि प्रणीत ग्रंथों को महत्व को समझना होगा। और उसमें भी प्रवेशार्थ पहले भाषा प्रवेश, उन पदों के स्वरूप को हमें भाषा प्रवेश के माध्यम से उन पदों के स्वरूप को समझना अनिवार्य है। तो इसलिए सामान्य संधि नियम, सामान्य उस में प्रवेश होते ही हम पदों के स्वरूप को समझेंगे। और ये समझते हुए कि पहले भाषा प्रवेश के हम अपने ही वाक्य को संस्कृत में बोल सकें और सामान्य छोटे छोटे वाक्यों की रचना करते हुए हम उन छोटे छोटे रामायण गीता के पदों के स्वरूप को समझ सकें। जब ये विदुर नीति जो भी हमारे पीछे ऋषि मुनि ग्रंथ हैं उनमें समझने का सामर्थ्य आर्ष ग्रंथों के माध्यम से ही हो सकता है। उसके बाद अब जो प्रधान रूप व्याकरण है वो पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी के उसमें लौकिक वैदिक पदों का स्वरूप समझा जाता है। और विशेष रूप से जब वो पहले उस 4000 सूत्रों को याद करने का सामर्थ्य पैदा किया जाता है। जब तक हम सामर्थ्य लाने के लिए हमने यदि अष्टाध्यायी भी संस्कृत में ही है, उसके स्वरूपों में संधि, पदच्छेद, विभक्ति हम स्वयं ही कर सकते हैं, जो कि वो मूल अष्टाध्यायी याद होते होते हम उनके पदों के स्वरूप को समझने का सामर्थ्य 6 मास के अंदर, अधिक से अधिक 6 मास के अंदर वो शिक्षा और याज्ञिक प्रक्रिया में कल्प दिया है कि यज्ञ के, ताकि हम अपने शारीरिक उन्नति कर सकें और मंत्रों के माध्यम से धार्मिक हो सकें, उसके सत्य असत्य का विवेक कर सकें। तो ये याज्ञिक प्रक्रिया में कल्प सूत्र की रचना ऋषियों ने की। उसको भी समझने के लिए पाणिनि व्याकरण अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए उन सूत्रों को पहले स्मरण करना होता है ताकि उसके पदों की अनुवृत्तियाँ परस्पर जुड़कर उसके लौकिक और वैदिक पदों का ज्ञान हो सके। लौकिक माने लोक में होने वाले पद और वैदिक वेद में होने वाले पद। तो लोक से जो पद हैं वो हम आपस में व्यवहार में कर सकते हैं। वैदिक नियम कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अपवाद सूत्र ऐसे पाणिनि ने रख दिए ताकि उसमें जब वेद पढ़े तो उनके पदों का भी स्वरूप समझा जा सके। तो वो 4000 सूत्र को समझकर फिर उसकी प्रथमावृत्ति मैंने पदच्छेद, विभक्ति, अर्थ, उदाहरण और शब्द के स्वरूप के लिए सिद्धि, ये कार्य लगभग 9 मास में समाप्त हो सकता है। और सूत्र के अर्थ करने का सामर्थ्य जो अनार्ष ग्रंथों में नहीं हो सकता, वो आर्ष ग्रंथों के माध्यम में श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी को विशेष प्रेरणा ऋषि दयानंद के पाठ्यक्रम से मिली और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मुझे आर्ष ग्रंथ के ही माध्यम से
हमने एक कार्य इस प्रकार समझना है कि ताकि छात्र बड़ी सरलता ढंग से छात्र के सूत्रों के अर्थ को समझता हुआ उसमें वैदिक वाङ्मय में प्रवेश कर सके।